विद्यार्थी मित्रों, भारत सिर रत्न भरत, इस काव्य में एक छोटी सी घटना को हम लोग पढ़ेंगे और उस घटना से संबंधित एक कहानी को हम लोग समझेंगे। इस काव्य में एक ऐसे बालक को बताया गया है कि जो शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर के खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर के खेल रहा है, उसका मुंह खोल करके उसके दांतों को गिन रहा है। जब उसकी माँ यानी शेर की माँ सिंहनी उसके पास आती है तो एक लकड़ी की छड़ी दिखा करके उसको वहाँ से वो भगा देता है। उसको धमकी देता है कि अगर मुझे तू डिस्टर्ब करेगी तो तेरे बच्चे को मैं वापस नहीं दूंगा, मार खाएगी, चली जाए यहाँ से। ऐसे निर्भीक और निडर बालक जिसका नाम भरत, और कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का नाम उसी के नाम से भारत पड़ा। जी हाँ दोस्तों, उसी बालक भरत के निडरता का एक चित्र जो है इस काव्य के अंतर्गत दिया गया है। जो घटना अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई, एक नन्हा सा बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, अजीब घटना है। ये बालक शकुंतला का पुत्र है। ये बालक राजा दुष्यंत का पुत्र है, जो एक दूसरे से बिछड़ गए थे और आगे चल करके यही बालक भारत का राजा बना और जिसके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। काव्य में केवल एक छोटी सी घटना ही है कि यहाँ खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, अपनी गोद में। खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को है, भले देखूं तो ये कैसे कुटिल कठोर हैं। देख वीर बालक के इस अद्वैत्य को, लगी गरजने भरी सिंगनी क्रोध से, और तब वो छड़ी तान कर बोला बालक क्रोध से, बाधा देगी क्रीड़ा में, यदि तू कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा, हरी भाग जा। आह, कौन ये वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वो बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वरभूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था। निज माता की गोद मोद भरता, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैवश, उसकी माँ जो अपने पति से बिछुड़ गई थी। जंगल के शिशु सिंह सभी उसके सहचर थे। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर, यह जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। विद्यार्थियों, इस घटना को समझने के लिए हमें एक कहानी को जानना होगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश की फर्स्ट लव स्टोरी, हमारे देश का पहला प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह जिसको हम कहते हैं, वो राजा दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था। कहानी कुछ ऐसी है कि शुरुआत हुई विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की कहानी को लेकर के, कि जहां विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए दूसरे स्वर्ग की रचना करने के लिए तपस्या आरंभ की। राजा इंद्र ने मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या भंग की गई। कहते हैं कि विश्वामित्र और मेनका इन दोनों ने कुछ समय तक दाम्पत्य जीवन को भोगा और उसी दाम्पत्य जीवन के फलस्वरूप मेनका ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला था। नन्ही सी बच्ची के जन्म के बाद विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तपस्या करने के लिए मेनका को छोड़ करके चले गए। देवराज इंद्र ने
मेनका को स्वर्ग में बुला लिया। सवाल खड़ा हुआ उस नन्ही सी बच्ची का, और उस नन्ही सी बच्ची को मेनका ऋषि कश्यप के आश्रम में छोड़ करके स्वर्ग को चली गई, और वो शकुंतला ऋषि कश्यप के आश्रम में पली बड़ी, युवान हुई। और अचानक एक दिन एक नन्हे से मृग का बच्चा घायल स्थिति में शकुंतला के पास आकर के गिरता है। पीछे पीछे एक क्षत्रिय घोड़े पर सवार होकर के वहाँ आता है। दोनों के बीच वार्तालाप होती है। शकुंतला के आश्रम के आसपास पशु पक्षियों का आखेट करना वर्धित था, परिचय एक दूसरे का होता है। तब शकुंतला को पता चलता है कि उस नन्हे से मृग का शिकार करने वाला और कोई नहीं, स्वयं राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप को देख करके, यौवन को देख करके, उसकी बातों को सुन करके आकर्षित हो जाते हैं। पश्चाताप के स्वरूप राजा दुष्यंत कुछ दिन आश्रम में गुजारते हैं, और वहीं शकुंतला और दुष्यंत के बीच प्रेम संबंध स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करते। और कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद राजा दुष्यंत अपने राजकाज के कारण अपने राज्य वापस लौटते हैं, और वापस लौटते समय शकुंतला को अपनी निशानी के स्वरूप एक राजमुद्रिका प्रदान करते हैं, और राजा दुष्यंत जो हैं अपने राज्य वापस चले जाते हैं। दुष्यंत के वियोग में शकुंतला अनबनी सी है, नदी के किनारे बैठी राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है। तभी वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। ऋषि दुर्वासा को शकुंतला अनदेखा करती है। दुर्वासा ऋषि को अपना अपमान लगता है, और तुरंत ऋषि दुर्वासा शकुंतला को ये श्राप देते हैं कि मुझे देख करके भी तूने अनदेखा किया, इसलिए तू जिसके ख्यालों में खोई है वो तुझे भूल जाएगा। शकुंतला को भान आया, तब शकुंतला और उसकी सहेली ने ऋषि से याचना की, और तब ऋषि ने ये कहा कि अगर उसकी दी हुई कोई चीज यानी कोई निशानी राजा देखेगा तो उसे तुरंत शकुंतला की याद आ जाएगी। इस घटना के बाद जब शकुंतला गर्भवती थी, तब वो अपने पति से मिलने के लिए यानी राजा दुष्यंत के से मिलने के लिए वो निकलती है आश्रम से। रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी नाव में बैठ कर के वो पार करती है, और राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई शकुंतला ने अपना मुद्रिका वाला जो हाथ था वो पानी में डाला। घटना देखिए, संयोग कुछ ऐसा हुआ कि शकुंतला की उंगली से वो मुद्रिका निकल करके नदी में गिर गई, और बिना मुद्रिका के वो राजा दुष्यंत से मिलने के लिए जाती है। प्रसंग कुछ यूँ होता है कि मुद्रिका के न होने के कारण और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को भूल चुका है। शकुंतला ने जाकर वहाँ विनंती की कि मैं आपकी पत्नी हूँ। राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, और दुखी होकर के शकुंतला जंगल में रहने के लिए चली गई। वो वापस कश्यप ऋषि के आश्रम में नहीं आई। उसी जंगल में उसने अपने बालक को जन्म दिया, और जंगल में रह करके स्वयं उस बालक का पालन पोषण करने लगी। राजा दुष्यंत के यहाँ एक दिन घटना ये घटी कि एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता है। मछली पकड़ करके लाता है, जैसे इस मछली को काटता है तो उसके पेट से वो राजमुद्रिका निकलती है। कौन सी राजमुद्रिका? वो जो शकुंतला पहन करके आई थी। और वो राजमुद्रिका मछुआरे के पास देख करके सैनिक उसे पकड़ करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा को जैसे ही मुद्रिका, अंगूठी जो थी वो दिखाई जाती है, उस अंगूठी को देख करके दुष्यंत को तुरंत शकुंतला की याद आती है। अफसोस, वो शकुंतला को खो बैठे हैं, ऐसा हम कहें तो चल सकता है। मुद्रिका को देखने के बाद
राजा कश्यप ऋषि के आश्रम में जाते हैं जहाँ शकुंतला उन्हें नहीं मिलती। अपने राज्य में वापस लौट करके आ जाते हैं। राजकाज में उनका मन नहीं लगता। तभी मंत्री द्वारा उन्हें ये सलाह दी जाती है कि महाराज, इस तरह से राजकाज कैसे चलेगा? आपका मन बड़ा बेचैन है, आपका मन बड़ा व्याकुल है, तो आप एक काम कीजिए, अपने मन को बहलाने के लिए आखेट पर निकल जाइए। और तब राजा दुष्यंत जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए निकलते हैं। और शिकार के लिए निकले हुए राजा दुष्यंत जंगल में जाकर के एक दृश्य देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर के उसके दांतों को गिनने का प्रयास कर रहा है। और वही दृश्य आपके इस काव्य में दिया गया है। यानी कि ये जो दृश्य है वो राजा दुष्यंत देख रहे हैं जंगल में जाकर कि आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ये बच्चा कौन है? ये बालक कौन है? कहता है उसको लेकर निज गोद में। जब एक शेर के बच्चे के साथ नन्हे से बच्चे को खेलते हुए राजा दुष्यंत ने देखा तो मन में सोचने लगते हैं कि ये कौन बालक है। और उन्होंने उस क्रीड़ा को देखा कि वो बालक कहता है उस शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर के कि हे बाल सिंह, अपने मुंह को खोल, मैं देख करके तेरे दांतों को गिनूंगा। वो दांतों को गिनने का प्रयास कर रहा है, मैं देखूं तेरे दांत कैसे कुटिल हैं, कठोर हैं। और बालक के इस औदत्य को देख करके, उद्धता को देख करके, सिंहनी जब गरजने लगी तब एक छोटी सी छड़ी लेकर के तान करके बोला, बाधा देगी क्रीड़ा में, मेरे खेल में डिस्टर्ब करेगी, मार खाएगी, इस बच्चे को वापस नहीं दूंगा, इसलिए चली जा। और ये जब खेल राजा दुष्यंत ने देखा तो सोचते हैं कि आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है, ये कौन बालक है? जानते हो भारतवासी, यही भरत है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, जिसके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा, जो ऋषि कश्यप के गुरुकुल में पढ़ रहा था, जंगल में घूम रहा था, अपनी माता द्वारा पालन पोषण हो रहा था, जो पति से बिछड़ गई थी। अभी जो कहानी आपको मैंने बताई, राजा दुष्यंत और शकुंतला किस तरह से बिछड़े, रहा घूमता हो निर्भीक, निर्भय होकर के इस जंगल में वो घूमता था। भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। भारत का प्रथम साम्राज्य जो था वो बालक भरत ने स्थापित किया था। वही वीर ये बालक है, राजा दुष्यंत का, भारत का शिररत्न भरत शुभ नाम है। और तब उस बालक को शेर के बच्चे के साथ खेलता हुआ देख करके दुष्यंत उस बच्चे से उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम बताता है। कहाँ रहते हो? ये पूछते हैं कि जंगल में रहता हूँ अपनी माता के साथ। और तब बालक भरत राजा दुष्यंत को अपने माता के पास ले जाता है, जहाँ राजा दुष्यंत और शकुंतला का फिर से मिलन होता है। और बालक भरत के माता पिता एक दूसरे से मिल जाते हैं और बड़ा होकर के यही बालक भरत जो है राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसने भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया था। वैकल्पिक प्रश्नों को हम देखेंगे कि शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? बालक भरत खेल रहा था। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था। बालक भरत का सहचर कौन था? मतलब किसके साथ खेल रहा था वो? शिशु सिंह के साथ, मतलब शेर के बच्चे के साथ। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? एक एक वाक्य प्रश्न है। बालक खेल रहा था। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ? कश्यप ऋषि के आश्रम में। बालक भरत के माता पिता कौन थे? दुष्यंत और शकुंतला। और भारत का प्रथम साम्राज्य किसने प्रस्तापित किया था? बालक भरत ने। तो इस काव्य को पढ़ना, हालांकि बहुत छोटा सा प्रसंग है, मैंने समझा दिया है आपको। और इस वीडियो के साथ साथ एक वीडियो और मैं आपको भेजूंगा, जिसमें आप इस पूरी कहानी को, जो मैंने आपको बताई है, उस कहानी को आप बखूबी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस काव्य के भी आप वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य प्रश्न जो आपको लिखने हैं वो लिख करके आप मुझे भेज दीजिएगा। और आगे का पाठ हम लोग अगली वीडियो में फिर से शुरू करेंगे।